अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 दिसंबर 2021। ये मेरे पास 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसका टैंक का टेम्परेचर 26-27 मेंटेन करना है और जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर समर में 46-47 के राउंड होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। इसलिए मुझे इसके ऊपर एक एक्वेरियम चिलर लगाना पड़ता है और अब विंटर में टेम्परेचर नियर अबाउट 20 है और उस वजह से मुझे इसके ऊपर हीटर लगाना पड़ेगा। और इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके ऊपर 2 कंट्रोलर लगाए हुए हैं। W1209 इसका नंबर है, इसकी डिटेल नेट पे मिल सकती है। W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर अच्छा है, लेकिन इसके सिर्फ सेंसर में इशू है, वो 3 मंथ्स के बाद डैमेज हो जाता है और मुझे वो चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये एक नया कंट्रोलर यूज कर रहा हूं और नया टेम्परेचर सेंसर DS18B20, इसकी नेट पे डिटेल मिल सकती है। इसके लिए आर्डुइनो कंट्रोलर लगाना पड़ेगा और ये मैंने उससे एक कंट्रोलर बनाया हुआ है टेम्परेचर का और ये मुझे बेस्ट रिजल्ट लग रहे हैं। इसका सेंसर डैमेज नहीं हुआ, नियर अबाउट 4-5 मंथ हो गए। अगर कोई दोस्त ये लेना चाहता है तो इससे भी बना सकता है या कोई अच्छी किस्म का कोई भी कंट्रोलर लेके लगा सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी कंट्रोलर नहीं लगाते और जो हीटर है उसका थर्मोस्टेट जो उसके ऊपर लगा होता है उसी भी वर्किंग करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कंपलसरी नहीं है कंट्रोलर लगाने। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए। इन केस अगर वो थर्मोस्टेट डैमेज हुआ तो टैंक में वाटर या बॉयल हो जाएगा या बहुत ज्यादा कूल हो जाएगा, तो दोनों सूरतों में फिशेस पे काफी इफेक्ट आ सकता है। इसी वजह से मैंने ये कंट्रोलर भी लगाया हुआ है जो नॉर्मली 27 के अराउंड ऑन ऑफ होता रहता है और बैकएंड पे वो थर्मोस्टेट लगाया हुआ है जो कि अभी तक थैंक्स गॉड के यूज नहीं हुआ वो, लेकिन इन केस कभी भी हो सकता है। और अभी विंटर है, इस वजह से मुझे हीटर लगाना पड़ा है। अब अगर हम यहां पे सम फिल्टर में देखें, ये हीटर लगे हुए 2, ये ऑन है। ये 200 वाट का एक हीटर है और मैंने ये 200 वाट के 2 हीटर लगाए हुए। एक भी लगा सकते हैं 400 वाट का, लेकिन मैंने 2 इसलिए लगाए कि अगर इनकेस एक डैमेज हो जाए तो दूसरा वर्किंग करे थोड़ी देर, जब तक मैं उसको रिप्लेस नहीं करता। ये मैकेनिकल थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये उसका बल्ब है थर्मोस्टेट का और ये इसका कंट्रोलर है बैक पे, ये लगा हुआ है। इस कंट्रोलर के ऊपर मैंने ये टेम्परेचर लिखा हुआ है जो कूलर के लिए था, ये ही हीटर के लिए भी यही होगा ऑन और ऑफ का। इसका मॉडल है F2000, इसकी डिटेल नेट पे देखी जा सकती है, काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसके ऊपर। ये कंपलसरी नहीं है, अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहता है तो अच्छी बात है, बैकअप पे होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई नहीं लगाता तो कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने इसलिए लगाया कि ये जो थर्मोस्टेट है जो इन हीटर्स के ऊपर लगा हुआ है, अगर इसने मल फंक्शनिंग की और ये हीटर परमानेंट ऑन रहा तो फिर ये कंट्रोलर ट्रिप करवाएगा और इस कंट्रोलर की बैक पे भी कोई सेफ्टी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। इस थर्मोस्टेट की रेंज +30 से -30 तक है। अब मुझे यहां पे जो भी थर्मोस्टेट लगाना है वो एसी का थर्मोस्टेट होगा, अगर कोई भी मेरा फ्रेंड लेता है तो। एसी का इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने प्लस में रखना है 26 या 27। फ्रिज या डीफ्रीजर का थर्मोस्टेट नहीं लेंगे क्योंकि वो माइनस में जाता है, उसका सेटिंग जो है वो मे बी -10 -20 डिग्री तक हो। और इस थर्मोस्टेट का जो कंट्रोलर है वो मैंने बैक पे लगाया है, फ्रंट पे नहीं लगाया। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि मैंने इसको पूरे सीजन टच नहीं करना, सिर्फ वायरिंग चेंज करनी है समर के एंड पे विंटर के लिए और विंटर के एंड पे समर के लिए। रिमेनिंग टाइम ये ऐसे ही रहेगा। और सेकंड, ये किसी भी चिल्ड्रन की रेंज में नहीं होना चाहिए, कोई किड्स इसकी नाप को चेंज करके इसकी सेटिंग को डिस्टर्ब ना कर दें। ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, इसको मैं अगर क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से एसी 220 वोल्ट मेन लाइन आएगी और ये मेन स्विच है जो ऑन करूंगा और आगे सप्लाई जाएगी। और उससे ही यहां पे सप्लाई मेन स्विच से पहले एक यहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 220 वोल्ट एसी का, वो 12 वोल्ट डीसी बनाएगा और W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर को सप्लाई जाएगी। ये टेम्परेचर को देखने के बाद इस रिले को ऑन करेगा इनसाइड जो इसके ऊपर रिले लगी हुई है और वो एक 12 वोल्ट की रिले को ऑन करेगी। ये डायरेक्ट भी मैं लगा सकता था, लेकिन इसका कंटैक्ट डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मे भी कोई प्रॉब्लम करे तो फिर ये चेंज नहीं हो सकेगी रिले, इसलिए मैंने इसकी रिले के ऊपर लोड नहीं कनेक्ट किया। इससे एक और रिले कनेक्ट की है 12 वोल्ट की, वो ऑन की है। ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई का ग्राउंड और 12 वोल्ट डीसी यही है जो इस ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। इसकी आउट पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है जिसका मॉडल है F2000, इसकी नेट पे डिटेल देखी जा सकती है। इसका कॉमन पॉइंट है एक नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन। ये फिजिकल देखने के बाद डिसाइड होगा कि नॉर्मली क्लोज कौन सा है और नॉर्मली ओपन कौन सा है। लेट्स से मैंने यहां पे नॉर्मली क्लोज को कहा है जिसके ऊपर मैं कूलर कनेक्ट करूंगा। अगर मैंने समर में कूलर लगाया हुआ है एक्वेरियम चिलर, तो फिर मैं इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा वायर को, ये नॉर्मली क्लोज होगा और यहां से सप्लाई आएगी और इस कूलर को चली जाएगी और ये कंटेक्ट नॉर्मली अप साइड पे रहेगा और एक्वेरियम चिलर रनिंग कंडीशन में रहेगा। अगर किसी वजह से ये कंट्रोलर ने वर्किंग नहीं की और 27.0 पे इसने ऑफ नहीं किया,
फिर टेम्परेचर डाउन जाएगा 25 डिग्री पे ये अपना कंटेक्ट चेंज करेगा और इस तरफ आ जाएगा। जैसे ही ये इस तरफ आएगा ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने से एक्वेरियम चिलर ऑफ हो जाएगा और इसके ओपन होने से इसके पैरेलल ये मैंने एक एलईडी लगाई है, 56 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये एलईडी ऑरेंज कलर की, ये ऑन हो जाएगी। और इस एलईडी के ऑन होने के लिए लोड लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही ये कंटेक्ट इस तरफ मूव करता है ये ओपन हो जाएगा यहां पे, फिर 220 वोल्ट सप्लाई यहां से आएगी और इस 26 के की रेजिस्टेंस से गुजर के इस एलईडी पे आएगी और एलईडी से यहां पे लोड पे आएगी और लोड के थ्रू ग्राउंड जाएगी। अगर हीटर या एक्वेरियम चिलर कुछ भी नहीं लगा हुआ फिर लाइट ये ऑन नहीं होगी, इसलिए लोड लाजमी होना चाहिए, हीटर हो या कूलर हो। सेम सिचुएशन समर में सेम सिचुएशन विंटर में होगी जब हीटर चल रहा होगा और अगर किसी वजह से इसने मलफंक्शनिंग की या कोई भी रीजन हुई और टेम्परेचर 27.3 से ऊपर जा रहा है और 29 डिग्री पे चला गया तो फिर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जैसे ये पोजीशन चेंज करेगा उस टाइम मुझे ये एलईडी ऑन हो जाएगी और हीटर ऑफ हो जाएगा। अब ये सिर्फ विंटर में मुझे यहां पे कनेक्शन चेंज करना है और एक समर में मुझे कनेक्शन चेंज करना है। उसके बाद ये जहां पे मैं लगाऊंगा ये वहीं पे लगा रहेगा। सिर्फ सीजन के चेंज होने पे मुझे एक दफा कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये थर्मोस्टेट 3 पॉइंट्स वाला है, कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। इसलिए आपको ये थर्मोस्टेट चाहिए। कोई थर्मोस्टेट दूसरे भी हैं जिनमें सिर्फ 2 टर्मिनल्स हैं जो नॉर्मली ओपन होते हैं और या क्लोज होते हैं, उनमें एट अ टाइम 3rd टर्मिनल नहीं होता, वो यहां पे मुझे नहीं चाहिए। मुझे 3 पॉइंट्स वाला टर्मिनल वाला थर्मोस्टेट चाहिए, इसलिए मैंने ये चूज किया। थर्मोस्टेट में जो मॉडल है जिसका F2000, इसमें 4 डिग्री का डेल्टा है। इट मींस कि अगर मैं ये विंटर में हीटर अगर चल रहा है और ये 29 डिग्री पे जाके इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो फिर ये वापस 25 डिग्री पे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पोजीशन को वापस नहीं करेगा। तो 4 डिग्री का डेल्टा अप डाउन होगा फिर ये पोजीशन चेंज करता है। और अगर कोई और थर्मोस्टेट हो जिसका मॉडल डिफरेंट हो, मे भी उसमें 2 डिग्री का हो या 1 डिग्री का या 3 डिग्री का, वो डिफरेंट मॉडल की डिफरेंट सेटिंग हो सकती है, लेकिन इसकी 4 डिग्री है, इसलिए मैंने यहां पर 25 to 29 डिग्री लिखा है। जो भी मैं यहां पे सेटिंग सेट करूंगा इसकी नाप से उसमें प्लस माइनस 4 डिग्री का होगा डेल्टा। अब नया थर्मोस्टेट लेने के बाद उसको फर्स्ट टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी नाप को किसी स्मॉल कप में या बाउल में वाटर डाल के कूल भी करेंगे और हीट भी करेंगे ताकि उसका हमें सेटिंग पता लगे कि कहां पे उसको सेट करना है। और फिर उसको सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे, उसके ऊपर मार्क लगा देंगे और फ्यूचर में वो वहीं पे रहेगा। सिर्फ ये वायर चेंज करेंगे, कूलिंग टाइम यहां पे, हीटिंग टाइम यहां पे। ये मैं मैकेनिकल थर्मोस्टेट लाया हूं नॉब वाला फॉर सेफ्टी रीजन। ये इसकी कैपिलरी ट्यूब और ये कप में रखी है पानी में और ये सेंसर है ब्लैक वाला और ये इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है 27.9 और इसके ऊपर मैंने एक कॉमन पॉइंट है C और एक नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन। मैंने जो डिसाइड किया नॉर्मली क्लोज के ऊपर AC का पॉइंट लगेगा और नॉर्मली ओपन के ऊपर हीटर का पॉइंट लगेगा। अभी इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा है, 27.8 है, तो इसलिए ये वाला नॉर्मली क्लोज पे आया हुआ है। कंटिन्यूटी बजर बज रही है, ये मीटर बजर बजा रहा है। तो आज मैंने सीरीज में लाइट लगाई है, ये बल्ब अभी ऑन हुआ है इसका। और मैंने अभी जो इसको सेट किया है, इसको सेट किया है मैंने इस टेम्परेचर के ऊपर 23.4 पे और मैंने ऑब्जर्व किया तकरीबन ये इसमें 0.5 का एरर है, तो ये 27.6 जो है ये 27.1 होगा अभी। तो मैंने चेक किया कि 27.1 पे ये ऑन हो गया था। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा कोल्ड में, कोल्ड वाले में, और ये 23.7 है, इसको 23.4 पे लाना है। मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालता हूँ 0.2 डिग्री कम करने के लिए। सारा पानी डाल के दिखता हूँ इसमें। अभी भी 27 ये ऑफ हो गया। अब ये टेम्परेचर आ गया 23.5 पे और ये ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गई है, ये बल्ब है। और अब मैं इसको वापस रखता हूँ यहाँ। तो अब इस पे टेम्परेचर आ रहा है 27.5, इसका मतलब ये 27 है, तो 23.5 पे ये ऑफ हुआ है। और अब अगर ये 27 पे ऑन होता है तो इसका मतलब है कि ये
4 से भी कम का डेल्टा बना, क्योंकि 4 बनता है 27.5। अब इसमें एरर होने की वजह से ये अभी 27 है, तो अभी इस पे ये ऑपरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी डालूं ताकि जब ये 28 पे जाएगा तो उस टाइम 27.5 होगा। तो फिर ये 27.5 होगा तो फिर ये 4 डिग्री का डेल्टा बनेगा। तो मैं अब इसमें गर्म पानी डालता हूं ताकि ये 28 पे जाए। ये जैसे ही मैंने गर्म पानी थोड़ा सा ऐड किया वो ऑन हो गया। 27.6, 27.7, ये 27.8, 27.8 तक गया है ये। होप करता हूं ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो काइंडली मुझे भी कमेंट्स में फीडबैक दें, और अगर कोई पॉइंट किसी को क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो काइंडली वो मुझसे कमेंट्स में पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।